मोदी जी ने इतिहास रचा है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके आए हैं और ये 60 साल में पहली बार हुआ। और उन्होंने अपने संबोधन में जो आज ये बात कही कि पूरा विश्व अचरज की दृष्टि से भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावों को देखता है और किस प्रकार से विविधता में एकता का परिचय देते हुए और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट का परिचय देते हुए हमारे यहाँ चुनाव कराए जाते हैं। अब अभी जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य बना हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि दो तो सीधे सीधे युद्ध के ओपन थिएटर हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध एक और चल रहा है, दूसरी ओर हमने देखा इजराइल हमास युद्ध भी शुरू हो चुका है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर जब हम जाते हैं तो वहां पर भी चीन की आक्रामकता निरंतर बनी हुई है और वहां पर भी इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती रहती है कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति वहां पर निरंतर बनी रहती है। और फिर कोविड-19 से उपजी चुनौतियां अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थितियों में विश्व के जब हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमने यूरोप के देशों की बात कही, मैं इसमें लैटिन अमेरिका के देश भी जोड़ना चाहूंगी जहां पर बहुत उथल पुथल होकर के बड़े आश्चर्यजनक परिणाम हमने देखे चुनावों में। तो जब इस प्रकार की अस्थिर सरकारें बनती हैं, बार बार बदलाव होते हैं, तो उससे फिर एक सुशासन की सरकार या सुशासन की निरंतरता में बाधा आती है। और यही बात आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी कही कि भारत में ये देखना सुखद है कि सुशासन की निरंतरता जनता ने चुनी, बनाई और इसी के चलते उन्होंने ये वायदा भी किया कि वे अब इस बार के टर्म में प्रधानमंत्री के रूप में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब इसको देखूं तो भारत जब इस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहा है तो सकारात्मक तरीके से प्रयास कर रहा है। हम किसी को धक्का देकर के आगे बढ़ने वाले देश नहीं है, तो फिर निश्चित तौर पर इसकी वजह से हम दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करके कुछ न कुछ अच्छा ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और